बड़े बड़े डॉक्टर हकीम नाकाम हो जाते हैं जब कभी जख्म नासूर बन जाते हैं। कुछ ऐसी कहानी है लिवर की सबसे बड़ी परेशानी की, जिसे शुरुआती स्टेज में कंट्रोल करना आसान है, लेकिन अगर देर हो गई तो वो नासूर बनकर जिगर को डैमेज कर सकता है, जो देश में इतना कॉमन हो चुका है कि अब महामारी बनता जा रहा है। हुसैन, लीवर से जुड़े तो तमाम रोग हैं, लेकिन आप इशारा कौन सी बीमारी की तरफ कर रहे हैं? अमित, यहाँ बात NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की हो रही है। यह हेपेटाइटिस को पीछे छोड़कर लिवर कैंसर की सबसे बड़ी वजह बन गई है। आपको पता है, लिवर कैंसर से विदेशों की तुलना में भारत में ज्यादा मौत होती हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और ज्यादातर केसेस में भारतीयों को इस घातक कैंसर का पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल के चांस घट जाते हैं। और ऐसा ही फैटी लिवर के केसेस में भी होता है। ज्यादातर लोगों को इस बीमारी का पता तब तक नहीं चलता है जब तक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस सामने नहीं आते। और इसीलिए भारत सरकार अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। फैटी लिवर को महामारी बनने से रोकने के लिए राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सभी स्टेट में एक जैसा प्रोटोकॉल लागू करके बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही डायग्नोज करते हुए यह कोशिश की जा रही है कि वी होप सरकार अपने इस मिशन में कामयाब हो जाए, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगले कुछ सालों में हर 10 में से 3 लोगों का जिगर जो है वो बीमार होगा। देखिए, फैटी लिवर जैसे रोग तेजी से बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह लोगों में जानकारी की कमी भी है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि फैटी लिवर की वजह शराब है, जबकि शरीर के डॉक्टर के कई दुश्मन हैं जो मिलकर अटैक कर रहे हैं। और इन सब में सबसे बड़े दुश्मन हैं गलत लाइफस्टाइल, गलत खान-पान, मोटापा, डायबिटीज। ये सब लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और जिगर की सेहत को बिगाड़ रहे हैं। और जिस लिवर कैंसर को लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उसके 40% मामले डायबिटीज की वजह से होते हैं, जबकि फैटी लिवर से 36% लोगों को कैंसर का रोग मिला है। यानी कि आज हमें लिवर को हेल्दी बनाने के साथ साथ उसके दुश्मनों पर भी हल्ला बोल करना है। तो चलिए योग गुरु को बुलाते हैं और उनके चमत्कारिक यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय से जिगर को हेल्दी बनाते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, स्वामी जी बता रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, साइकिल चलाना होगा इसके लिए। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम साइकिल तो चलाना ही पड़ेगा, देखो, और साइकिल चलाना पड़ेगा, प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। और ये प्रकृति संस्कृति की जो हमारी पूरी यात्रा है, ये आगे बढ़ती है। इतनी गौ प्यारी से, लगती हैं पेड़ गाय। से, पंछियों से। हमारे पास में ये छोटी छोटी गैया मैया भी है और बड़ी बड़ी गैया मैया भी है, और ये बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और ये बड़ी बड़ी गैया मैया भी है। तो जड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो। आज पूरे पेड़ पौधों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और नीम की छाल, नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, और नीम पीपल के साथ साथ जो है गोखरू, कासनी, धनिया, और ऐसी ही जड़ी बूटियों से। और हम जितना प्रकृति के साथ एकात्म रहेंगे, जितना हम साइकिलिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा लीवर अच्छा रहेगा। और इस लीवर को, किडनी को अच्छा रखने के लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने बताई हैं। और लीवर फेलियर को ठीक किया। लीवर फेलियर के लिए बस्ती भी कराते हैं, बाह्य बस्ती। तो एक तरफ ये जड़ी बूटियां हैं और एक तरफ थेरापियाँ भी हम बताते हैं, मिट्टी पट्टी भी बताते हैं। तो मिट्टी पट्टी से लेकर के, लीवर बस्ती से लेकर के आज सारे उपाय बताएंगे। और लीवर को कैसे 100%, किडनी को कैसे 100% हेल्दी रख सकते हो, जिनके 80-90% तक किडनी डैमेज हो चुकी है, उसको कैसे रीजुविनेट कर सकते हैं, ये भी पूरा बताने वाले हैं। स्वामी जी, पीछे जो छोटी छोटी गैया है इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सूर्य नमस्कार तो रोज 10 बार करना है।
स्वामी जी, हेल्दी लिवर यानी कि सेहत की गारंटी। तो लिवर की बीमारियों पर अब एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन स्वामी जी सबसे पहले हर किसी का लिवर तंदुरुस्त रहे। योगाभ्यास की तो शुरुआत आपने करा दी है, सूर्य नमस्कार भी हम करेंगे, लेकिन इनके अलावा, योगाभ्यास के अलावा और किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में फैटी लिवर के रोगी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फैटी लिवर के लिए 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हम लोग नमकीन ऐसे थोक में खाते रहते हैं, नमकीन, चॉकलेट्स, इनमें 30 से लेकर के 50% तक फैट कंटेंट होता है। रोज एक तो जॉगिंग ज़्यादा भी ना कर पाए तो एक तो ये और एक ये 2 अभ्यास तो अवश्य करना है, और फिर जो पूरा कर सके वो भुजंगासन 100 बार का हमने सबको टारगेट दिया ही हुआ है, ये भी करें। तो ये फैटी लिवर वालों को नमकीन और मीठा, चीनी, ये सब जो चीनी है ना, शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट पूरा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस का जो बैलेंस बिगड़ता है, लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार तक करना है। एक बात है तो नमकीन, मिठाई सहित जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, इससे भी बचना है। ज़्यादा घी, तेल, ऐसे अपना घर के खाने में भी, लोग कहते हैं घर का खाना अच्छा होता है, लेकिन घर के खाने में बहुत ज़्यादा घी, तेल नहीं। सब चीज़ों की एक संतुलित, मर्यादित मात्रा होनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित है। दूसरा, लिवर की एक्सरसाइज नहीं हो रही, वो ठीक है, शराब से लेकर के दूसरी चीज़ें उसका कारण हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है भाई कि लीवर की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पर कबाड़ा इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। हमको लीवर को क्लीन करना नहीं आता है। पेट को तो साफ करने के लिए फिर भी कुछ ले लेते हैं, शरीर को भी साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए, बालों को साफ करने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अंदर की सफाई कैसे करें लीवर की, तो शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरेपी आदि, और बस्ती तो बहुत ही ज़बरदस्त है उसके लिए। फिर भी तो लीवर को एक्सरसाइज दें। अब देखो, करने के लिए तो हमें भुजंगासन कर रहे हैं, 100 बार तक हमने टारगेट दिया, और धीरे धीरे करके देश के लोग पहुंच भी जाएंगे, 10-10 करके रोज बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और हमने तो आज का जो चैलेंज है आप जो दिखाने वाले अंत में, वो 10 बार जो सर्वश्रेष्ठ करेंगे उनको पुरस्कार, गिफ्ट हैम्पर सब भी देंगे। ये तो लीवर के लिए एक तो एक्सरसाइज देखो, बैठ करके मंडूक आसन होता है, तो लीवर की एक्सरसाइज पूरी न मिलने से, जो कि कपालभाति से मिलती है, बाह्य प्राणायाम से मिलती है, मूल बंधु ध्यान बंद से मिलती है, कपालभाति मंडूक आसन के साथ ही कर लें, योग मुद्रासन। लीवर को प्रॉपर एक्सरसाइज न मिलना, फिर ये जो ओवर ईटिंग, बेसमय खाना, ज़्यादा खाना, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, तो ये 3 बड़े कारण हैं। तो अनहेल्दी फूड से बचना है, ओवर ईटिंग से बचना है, और प्रमाद से बचना है, पुरुषार्थ करना है, लिवर की एक्सरसाइज करनी है। मंडूक आसन में कपालभाति ऐसे ऐसे, और ये तीसरा तो और है, उदरांजलि मंडूक आसन। क्या बात है। और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो तो योग मुद्रासन भी कर सकते। मेरे साथ प्यारे प्यारे बच्चे भी कर रहे हैं, कर लो बच्चों। ये वाले बच्चे तो बड़े अच्छे हैं, ये छोटे बाबू आप भी करो, आगे झुक जाओ ऐसे। क्या बात है, ये तो अच्छे बच्चे हैं भाई सारे के सारे। हाँ, मंडूक आसन ऐसे अपने सब बच्चों को करवाया करें। छोटे छोटे बच्चों को फैटी लीवर हो गया आजकल, लो 8, 10, 12, 15 साल के बच्चों को फैटी लीवर, फिर वो लीवर सिरोसिस में, लीवर फाइब्रोसिस में, हेपेटाइटिस में, लीवर कैंसर तक में तब्दील हो जाता है। मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन ऐसे करें। और
कुछ जड़ी बूटियों का बोध जो मैंने प्रारंभ में बताया था, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक, एरेंड, पपीता के पत्ते, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, इन छोटी छोटी चीज़ों का बोध होना चाहिए। और जब किडनी पर भी बुरा असर आ जाता है तो नीम, पीपल और ये एलोवेरा तो एक में देखो, एक में कम से कम ये 20-25 एक साथ निकल रहे हैं, एक साथ पूरा। इसका कोई फैमिली प्लानिंग यहाँ पर नहीं है, पूरा जनसंख्या वृद्धि जोरदार हो रही है यहाँ पर, कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का सिस्टम नहीं है। स्वामी अनार सुबह सुबह जरूर खाया करें। स्वामी जी, इन मामलों में भी वृद्धि वैसे ही हो रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। अनार, सेब और इसीलिए जो फैटी लीवर की परेशानी है स्वामी जी बड़ी कॉमन होती जा रही है। हो रहा है। 100 में से 30 लोग जो हैं इस परेशानी से अभी के वक्त में जूझ रहे हैं और धीरे धीरे डायबिटीज की तरह फैटी लीवर भी एक तरह की महामारी बनती जा रही है। और इसीलिए स्वामी जी सरकार जो है वो अलर्ट मोड में है और सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं। लेकिन स्वामी जी एक सवाल हर एक के जहन में है, जो इस बीमारी से जूझ रहा है उनके जहन में भी और जो इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी, क्या फैटी लीवर पूरी तरह से रिकवर हो सकता है जैसा पहले था, बिल्कुल अच्छा सेहतमंद? हाँ, ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। और मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो न कर पाए उनको वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा एक आसनों का अनुशासन है, ये पूरा बता रहे हैं। ये भ्रांति फैलाई गई है ड्रग माफियाओं के द्वारा, मेडिकल माफियाओं के द्वारा, कि एक बार फैटी लिवर हो जाए, एक बार लीवर की किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, एक बार कोई भी बीमारी हो जाए तो बोले फिर वो ज़िंदगी भर रहेगी। क्योंकि फिर वो कहते हैं टिल द लास्ट ब्रेथ, अंतिम श्वास तक यू टेक द मेडिकेशंस। और सिंथेटिक दवाओं का ऐसा पूरा जहर अंदर आदमी के जिस्म में डाल देते हैं, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट इतने होते हैं उससे और पेट खराब हो जाता है। तो देखो, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, इतना ही नहीं, लीवर सिरोसिस, लीवर फ्राइसिस, हेपेटाइटिस, ये 100% रिवर्सेबल है। बस खाने पीने में सुबह भी जैसे मैंने बोला, अनार लो, सेब लो, पपीता लो। सुबह के नाश्ते में ये पराठे, छोले भटूरे, इडली, डोसा, सब दलिया पलिया सब बंद, केवल यही लेना है, अनार, पपीता, सेब, बग्गू गोसा। और अभी मूली आ रही है, मूली खाना, मूली भी लीवर के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बस सुबह सुबह ये खाएंगे। और लिवोग्रिट खाली पेट, ये रेडीमेड है, ये लिवोग्रिट और लिवामृत, ये हमने ऐसी औषधियाँ तैयार कर दी हैं, लिवोग्रिट, लिवामृत, ये तो अप्रतिम है, अप्रतिम। लीवर के लिए इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता, इतनी ज़बरदस्त हैं ये। सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा, ये लीवर के लिए, किडनी के लिए वृक्षदोषर का काढ़ा, डीजनरेट में लीवर के सेल्स को रीजुवेनेट कर देते हैं सर्वकल्प कायाकल्प से, पूरा कायाकल्प हो जाता है। और फिर उसके बाद पूरा शरीर में यदि पित्त बढ़ा हुआ है तो अविपत्ति कर चूर्ण, मुक्ता शुक्ति, यदि गैस बनती है तो गैसर, कब्ज रहती है तो त्रिफला चूर्ण, इसबगोल दूध में, कोलाइटिस है तो दही में, हाँ दही में इसबगोल, कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रीट, ऐसे पूरा ये पूरा लीवर गड़बड़ होता है ना तो पूरा डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज। और लंबे समय तक ये लीवर की बीमारी रहे तो पायस, फिसर, फिस्टुला तक हो जाता है, खाया पिया हजम नहीं होता, शरीर में कमजोरी आ जाती है, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो ये तो हमारा जो है लीवर तो मास्टर ऑर्गन है, ये हमारा एक तरह से शरीर का पूरा इंजन है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, स्टडी के मुताबिक अब तक लीवर की बीमारी में कैंसर की सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस थी, लेकिन अब उसे पीछे छोड़कर फैटी लीवर नंबर 1 पर आ गया है। यानी कि जिगर पर फैट की लेयर अगर चढ़ी तो ये समझ लेना है कि कैंसर का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा डायबिटीज भी लिवर ज्यादा डैमेज कर रही है। तो लिवर के साथ साथ यानी कि इसका मतलब है कि शुगर को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि फैटी लिवर की परेशानी ना आए, शुगर की बीमारी लिवर पर असर ना डाले। अच्छी
ये एक सुखद संयोग है कि जो अभ्यास लीवर के लिए अच्छे हैं वही पेनक्रियाज के भी, क्योंकि ये अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं ये पड़ोसी है, एक दूसरे के नेबर्स है ये। तो ये पेनक्रियाज के पास ही इधर लीवर है, इधर किडनी है, इधर बीच में आते हैं, इधर यूट्रस और इंटेस्टाइन है, इधर ही प्रोस्टेट है। तो जैसे ये पवन मुक्तासन करते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो पहले बता दिया, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ, नासा, स्पर्शासन, सेतुबंधी अभ्यास, सर्वांगासन तक करेंगे हर आसन तक। ये सब हमारे पेनक्रियाज को भी अच्छा करते हैं। तो और सच में 25 से 30% तक लोगों को फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 हो रहा है। लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और ये सब जोड़ दिया जाए लीवर की प्रॉब्लम्स को तो 30% से ऊपर पहुंच जाते हैं। 10% लोगों को डायबिटीज है, 10% को भी बॉर्डर लाइन पर, उसको भी डायबिटीज को भी क्रॉस कर गया है ये जो है फैटी लीवर, ये तो डायबिटीज से भी आगे बढ़ गया है। जितने कुल रोगी डायबिटीज और बीपी के, उससे ज्यादा रोगी तो लीवर के हो गए हैं। और उसके लिए एकमात्र उपाय है पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेवोग्रिट, लिवामृत और लौकी कल्प करें। जितनी गंदगी खा रखी है सब धुल करके बाहर निकाल देंगे। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, कितना अच्छा है। लौकी की इतनी बेकदरी थी कि ये जब हरिद्वार आया था तो 50 पैसे 1 रुपए किलो बिका करती। स्वामी जी, इसी कार्यक्रम में मैंने तो अपील की थी स्वामी जी, एक हमें मुहिम चलानी चाहिए, लौकी को राष्ट्रीय सब्जी घोषित कर देनी चाहिए। हाँ, यह आपने बहुत अच्छा बोला था 4-5 साल पहले से आप बोल रहे हो, तो ये कर देंगे काम। ये लीवर के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, किडनी के लिए हम लौकी की सब्जी और जो कि आटे की रोटी, जो का दलिया देते हैं, सच में उससे एकदम पूरा चेंज हो जाता है। बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। और गाय को जो खिला करके, और उसका एक अलग प्रयोग है जो कल्प का और कायाकल्प का। तो वो जैसे कुछ जीव जो है वो एक प्रकार का विशेष दाना खाते हैं, कॉफ़ी का, बिल्लियाँ, और उस कॉफ़ी को सबसे अच्छा मानते हैं। तो गाय को जो खिला करके फिर उनके गोबर से धो करके भी एक, अब ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो हम जो है अब जिनके दिमाग में जो है अभी गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो भी प्रयोग किया जाता है किडनी के लिए। तो खैर, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और हम तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, और अब तो इंसुलिन, और एक अब तो रक्तपितिया का पत्ता और बता दिया है। और वह करेला और आखा, इंद्रायण वैसे खिलाते भी, और इंद्रायण का पैरों के नीचे, गरमुंडा बोलते हैं ना उसको, इंद्रायण, उससे पैरों में मर्दन कराते हैं, पाद मर्दन, और उससे एकदम से शुगर कंट्रोल हो जाता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ ही लोकासन भी 1-2 मिनट ऐसे सतत करना चाहिए, इससे कपालभाति के साथ। ये तो 10-10 मिनट जब करके रहेंगे ना, ये 10 दिन में अभ्यास हो जाता है। रोज 1-1 मिनट बढ़ाते चले जाते हैं। 10 से 15-20 दिन लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की बड़ी बात है कॉम्प्लिकेशंस, न किडनी पर बुरा असर आएगा, न आँखों पर, न ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, अर्थात नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, अंदर से अनेक प्रकार की कमजोरी सब दूर हो जाएगी। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जिससे जितना हो पाए, सर्वांगासन, हलासन भी डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस पे यदि आंखों पर बुरा असर आ जाए तो आईग्रिट, किडनी पर बुरा असर आ जाए तो रिनोग्रिट। और आज रामबाण में यही बताने वाले हैं कि किडनी को भी कैसा अच्छा रखे, लिवर को तो अभी बता देंगे, लास्ट में किडनी की भी बारी आएगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए लोगों के दिमाग में, रिनोग्रिट जूस एक नया, स्वामी जी लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि फैटी लीवर आमतौर से अल्कोहल की वजह से होता है, शराब की वजह से होता है। लेकिन रिसर्च ये बता रही कि शराब से ज़्यादा ख़राब लाइफस्टाइल, गलत खान पान, मोटापा, ये सब फैटी लीवर की बीमारियां दे रहे हैं। यानी दुश्मन सिर्फ अल्कोहल नहीं है, ये तीनों भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्कोहल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रा सही खान पान के साथ साथ स्वामी जी लाइफस्टाइल में जो दिक्कत है ज़रा उसको भी ठीक करवाइए।
तो देखो, जितना अल्कोहल खतरनाक है, अब कुछ लोग उसमें बहाना बनाते, हम तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं, लेकिन थोड़ा पीते पीते कब ज्यादा पी जाते हैं उनको खुद को ही पता नहीं लगता। सलाह देते थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो फिर पूरी बोतल की बोतल उड़ेल देते। मैं तो मैं देखता हूँ जो है कुछ लोग बोले तो वाइन तो अंगूर का जूस है, फिर मैंने कहा अंगूर ही खा लेना, सड़ा करके जरूरी है। तो खैर, तो मैं विदेश यात्रा पर जब जाता हूँ तो देखता हूँ एक एक दो लीटर एक एक आदमी पी जाता है थोड़ी थोड़ी करके। तो ये तो छोड़ना है। बाकी अपने खान पान में तब्दीली ये करनी है, एक चीज हमें ध्यान में रहनी चाहिए, सब चीजें। और मोटापा के लिए तो ये अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन आज भी करा देते हैं, मोटा नहीं होना है। सब चीजें सबके लिए नहीं हैं। अब लड्डू, जलेबी, सब मिष्ठान और वो शुद्ध बने हो तो बहुत अच्छे हैं। तो देखो मेरे भाई, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये ऐसे इस तरह से ये अभ्यास ऐसे करना है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे। तो जैसे शुगर वालों को मिष्टान बना है, जैसे बीपी वालों को नमक ज़्यादा खाना बना है, जैसे कैंसर वालों को डेयरी प्रोडक्ट्स और उनको तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखते हैं, ऐसे ही जैसे वात रोगियों के लिए दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खटाई दुश्मन है, जैसे कफ रोगियों के लिए घी और दूध भी बिना हल्दी, बिना शिलाजीत के लेंगे तो वो अंदर ऐसा कफ की फैक्ट्री से लगा देता है दूध। तो हर बीमारी में जैसे परहेज है ना, तो लीवर की बीमारी में भी हमें परहेज करना पड़ेगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, और लीवर की बीमारियों में सबसे अच्छा तो होता है प्रोटीन के लिए ना बकरी का दूध, नहीं तो गाय के दूध का पनीर या दही, ये सबसे बेस्ट होता है, और वो भी 1 गिलास या 1 कप से ज़्यादा नहीं। तो ऐसी चीज़ खाने पीने में तब्दीली लानी पड़ेगी। वैसे तो मैं रोज़ कहता हूँ 14 से 16 घंटे का अंतर करो खाने में। शाम का खाना 6 से 8 के बीच में ले लो, 8 बजे से पहले पहले हो सके तो 6 बजे से पहले पहले, और फिर 12 बजे खाओ अगले दिन, तो अपने आप ही 14 से 16 घंटे का अंतर हो जाएगा। और इतनी देर में तो ऐसे कड़ाके की भूख लगती है, फिर लक्कड़ पत्थर जम ऐसे होगा। लीवर के ऊपर एक रत्ती भर भी फैट नहीं जम सकता। अब हम सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी पी लेते हैं और हमारा लीवर पर क्या पूरे शरीर पर कोई फैट का प्रश्न ही नहीं है। और जो जिनका फैट बढ़ा हुआ उनके लिए ये अभ्यास, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और ये तो बहुत ही जबरदस्त है स्थित कोणासन, चक्की आसन। तो खान पान में तब्दीली लानी पड़ेगी, और अपने लिए जो उचित आहार है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुखा, जैसे भगवत गीता में कहा है, जैसे उपनिषदों में कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, जैसे कहा है हित आहारा, मित आहारा, अल्पहारा शय्यनरा, भगवान बुद्ध नैतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ति चिकित्सका। वाघ भट्ट ने जैसे कहा, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम, ऋत भुक, हित भुक, मित भुक बनना पड़ेगा। और लंघनम परम औषधम, आहार ही उपचार है। इस सिद्धांत को समझ करके, आहार को औषध मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके, उसको जीवनीय तत्व मान करके स्वाद तो लो, स्वाद तो अपने आप आएगा। जब देखो भूख कड़ाके की लगती है ना, तो सूखी रोटी में भी स्वाद आता है, और यदि भूख नहीं होती तो सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। तो ये तो बच्चे शीर्षासन भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अच्छे हैं, ऐसे बच्चों को आदत डालनी चाहिए। शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, पश्चिमोत्तानासन करो, मंडूकासन तो सब करने लग गए अब ऐसे। जी मेरे भाई, ध्यान में चले गए हुसैन। अगला विषय नहीं लेंगे हुसैन? बिल्कुल लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए विदेशों में समाधि में चले गए थे उसे, सहज समाधि।
स्वामी जी देखिए, विदेशों में लिवर कैंसर के जो मरीज हैं उनका सर्वाइवल रेट जो है वो 50 से 60% है और भारत में ये काफ़ी कम है, यानी 20 से 30% है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को देर से इस बीमारी का पता चलता है, लोग देर से जागते हैं और इसके बाद मरीज एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और इसी वजह से सर्वाइवल रेट कम है हमारे यहाँ। तो स्वामी जी, फैटी लिवर के साथ साथ लिवर कैंसर का जो लक्षण है ज़रा वो पहले बताइए लोगों को, ताकि लोग अर्ली स्टेज में उसको पकड़ सकें और उस बीमारी से खुद को बचा लें। जब भूख बहुत कम लगने लगे, हीमोग्लोबिन डाउन जाने लगे, चेहरे का रंग ऐसे कहते हैं, इसका चेहरे का रंग तो मटमिटिया जैसा हो रहा है, माटी जैसा हो रहा है, तो ऐसा जब चेहरे का तेज कम हो जाए, ग्लो कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, भूख कम लगने लगे, तो टेस्ट कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अरे पता लगा, अरे लीवर में तो गांठ हो गई। एक तो फैटी लिवर, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस ही खतरनाक, ऊपर से कैंसर, तो क्या करें? तो फिर जो लिवोग्रिट, लिवामृत का भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, एलोवेरा, अनार, पपीता और ये सब व्हीट ग्रास और ये सब प्रयोग बता रहे थे, इसके साथ सिस्टोग्रिट, काचनार, वृद्धिवादिका भी देनी पड़ती है। लीवर में कैंसर भी हो तो 100% अच्छा होता है, बस योगाभ्यास की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये बड़ी बात है। और कपाल भाती, अग्निसार धीरे धीरे करवाते थे। स्वामी जी, लिवर में इन्फेक्शन की भी हम बात कर लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी परेशानी है और फिर उसी से जुड़े हुए तमाम तरीके के कॉम्प्लिकेशंस। लिवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या किसी तरीके का और दर्द पैदा हो जाए, तो उसे दूर करने के लिए 3 योगाभ्यास जो नियमित रूप से करने हैं और आयुर्वेदिक उपाय। तो देखो, जो सबसे सहज है, लेट करके ये पवन मुक्तासन, बैठ करके ये मंडूकासन, ये सब कर लेते हैं। ये ऐसे नीचे बैठकर ना भी तो कुर्सी पर बैठ के करवा देते हैं। और एक है ये वक्रासन, और इससे लीवर का इन्फेक्शन एकदम से कंट्रोल में आ जाता है। ये तो योगाभ्यास है। जब ज़्यादा बढ़ता है इन्फेक्शन तो फिर ये जो लीवर बस्ती इधर चल रही है ना, ये लीवर बस्ती बाहर से करा देते हैं। कायाकल्प और सर्वकल्प का काढ़ा, उससे एनिमा देते हैं। और पित्त बढ़ने से लीवर का इन्फेक्शन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है अंदर। तो जीरा, धनिया, सौंफ, हम ये साथ ही रखते हैं। और तो लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जीवन शैली में इसको सम्मिलित कर लिया है। 3 दिन तक 1 चम्मच जीरा, 1 धनिया मेथी, 1 चम्मच सौंफ, और यदि गैस भी बनती है तो अजवाइन भी उसके अंदर डाल देते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये सबको 1-1 चम्मच भिगो दिया और ये फिर 3 से 5 दिन तक काम आता है। 1 गिलास पानी में भिगोया, छान लिया, फिर अगले दिन फिर दोबारा पानी डाल दिया, फिर ऐसे पानी बदलते रहें। और व्हीट ग्रास भी बड़ा अच्छा होता है। केवल व्हीट ग्रास जूस, केवल एलोवेरा का जूस, केवल व्हीट ग्रास का, केवल एलोवेरा का जूस भी लेते हैं सुबह सुबह। अनार और जैसे मैंने कहा सेव, बस यही लेना। तो पूरा इन्फ्लेमेशन, पूरा अंदर का इन्फेक्शन पूरा खत्म हो जाता है। तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन तो सभी कर लेंगे, इतना सबको करना है। और थोड़ा टहलना चाहिए। जो बहुत कमज़ोर हो गए उनको भी धीरे धीरे, जो थोड़े मजबूत हैं उनको तेज़ी से, जो थोड़े जवान हैं उनको तो दौड़ना चाहिए। तो इन्फेक्शन पूरा गायब हो जाता है। जब दोनों पैर चलते हैं ना, तो छोटी बड़ी आंच अंदर से चलती है। तो पैरों के पाद चाप के साथ अंदर से इंटेस्टाइन को एक्सरसाइज मिलती है, ये ज़रूरी है। तो योगाभ्यास, एक्सरसाइज, इसका तो कोई विकल्प है नहीं। सारे रोगों का मूल कारण है योग, आयुर्वेद, मूलक, सनातन और वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी जीवन पद्धति को हमने त्याग दिया। तो इन्फेक्शन अब नहीं रहेगा। और ये पिंडली थोड़ी दबा लिया करें मीनाक्षी जी, ये बड़ी अच्छी है। स्वामी जी, लोगों को लगता है ना ऐसे कि दोनों हाथों से किसी से लड़ लिए, किसी को कूट दिया
तो जिगरा बड़ा जबरदस्त है, लेकिन लोग भूल गए कि जिगरा जो है वो जब जबरदस्त होगा जब जिगर मजबूत होगा, जब रोज सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल बीमारियों को दूर भगाएंगे अपने से, तब जिगरा मजबूत होगा। लोगों ने उल्टी सीधी परिभाषाएं गढ़ डाली हैं स्वामी जी। बहरहाल स्वामी जी जरा ये बताइए कि लीवर से मेटाबॉलिज्म का क्या कनेक्शन है? क्या लीवर की दिक्कत हुई तो मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा, इनडाइजेशन की दिक्कत भी होने लगेगी? जब जठराग्नि कमजोर पड़ेगी, लीवर कमजोर होगा तो हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ेगा, और जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर पड़ेगा, लीवर के कमजोर पड़ने से आंतें भी कमजोर हो जाती हैं, फिर गैस कब्ज एसिडिटी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से फिर मोटापा भी बढ़ता है। तो जो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म है ना, ये चलता है दरअसल ये पैर की तरह, हाथ में भी यहाँ पॉइंट है, ये यहाँ से ऐसे बड़ा जबरदस्त है ये यहाँ से। तो लीवर के कमजोर पड़ने से पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है, पाचन तंत्र के कमजोर पड़ने से प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। वात पित्त कफ त्रिदोष का समदोषा समाग्नि समधातु मरक क्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधेयति, ये जो स्वास्थ्य का सिद्धांत है ये बाधित हो जाता है। हमारी सप्त धात्वाग्नि पंचभूताग्नि जठराग्नि से ही चलती हैं। 13 तरह की अग्नि है अपने भीतर, पंचभूताग्नि सप्त धात्वाग्नि, और वो जठराग्नि से चलती है, और जठराग्नि चलती है लीवर से। तो ये हमारा लीवर अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा तो बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर का रोग, हार्ट का रोग, कोई बीमारी नहीं होगी। और भूख कड़ाके की लगेगी, जो खाएंगे शरीर में हजम भी हो जाएगा, न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। तो एक लीवर के गड़बड़ होने से पूरा लाइफ साइकिल, जीवन चक्र ही खतरे में पड़ जाता है, और एक लीवर के अच्छा होने से पूरा जीवन उत्सव बन जाता है, देह दिवाला शिवाला बन जाता है। और हम कह उठते हैं शिवो हम। आप समाधि लगा रहे थे तो मेरे एक बात ध्यान में आई, समाधि हमारा सहज स्वभाव है, मुक्ति हाँ हमारा सहज स्वभाव, हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हम एक चैतन्य पूर्ण महासत्ता है, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमातम भगवान हम, भगवती। और ये जो है ना बंधन का लबादा हमने ओढ़ रखा है तो इस लबादे को भी उतारना है और सदा आनंदमय रहेगा। जो अत्यंत प्रसन्न रहते हैं ना उनका लीवर बहुत अच्छा रहता है हुसैन भाई। हाँ, और स्वामी जी एक बंधन ऐसा है, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित जी कितने प्रसन्न रहते हैं। जो माता पिता का बच्चों के साथ बंधन है वो बंधन बहुत कमाल का है, अद्भुत है। लेकिन स्वामी जी कई बार नहीं बल्कि सारे माता पिता जो हैं अपने बच्चे को क्रांतिकारी देखना चाहते हैं, लेकिन खुद का सारा आचार गड़बड़ उनका होता है। अब इसमें मैं कुछ और कह सकता था लेकिन मैंने थोड़ा लफ्ज़ बदला है। मतलब ये कि खुद की लाइफस्टाइल उनकी गड़बड़ है और बच्चे को वो बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, बच्चे को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है? अगर लाइफस्टाइल माँ बाप की ख़राब है तो बच्चे पर उसका असर पड़ेगा और ये चीज़ बच्चे में ट्रांसफ़र होगी। स्वामी जी तो ये लाइफ स्टाइल की जो प्रॉब्लम है माँ बाप से बच्चों में क्या जाती है, जा सकती है, तो फिर इसको कैसे रोके? फिर देखो, जो आदरणीय रजत शर्मा जी आज की बातें आपकी अदालत में जैसे लोगों से बातचीत करते हैं उसका असर जो है हमारे सारे इंडिया टीवी के एंकर्स पर दिखता है। महाजनों ये न गता सपन था। और कल तो आप बार बार आज हेडलाइंस दिखा रहे नीचे, कल तो 6 बजे से कुछ ज़बरदस्त चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं जम्मू कश्मीर से, और हरियाणा में पूरा लठ गड़ने वाला है। हरियाणा की भाषा में कहते हैं भाई लठ गाड़ दिया भाई, चाड़ा पाट गया। अरे भाई, तो कल हरियाणा में लठ गड़ने वाला है, चाड़ा पटने वाला है, और उसमें सबसे तेज़ नतीजे कल अब किसकी होगी जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में सरकार। हमारे सारे बड़े बड़े एंकर, तो जो मैंने कहा जो है रजत शर्मा जी करते हो उसका रिफ्लेक्शन पूरे चैनल में दिखता है ना। माता पिता का प्रतिबिंब है उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुल खानदान। इसलिए माता पिता को बच्चों को बोल करके नहीं कर करके सीख देने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ योग करने का और जीने का तत्व, योग तत्व है, धर्म तत्व, हिंदुत्व है, सनातन है, या इस्लाम है, ईसाइयत है, ये जीवन जीने का विधान है, जीवन जीने की पद्धति है। हम इस्लाम को जिए, कुरान को जिए, बाइबल को जिए, हम गीता को, पुराण को जिए, वेदों को जिए, बात पूरी हो जाएगी। और माता पिता से होने वाली जेनेटिक आदतें, और माता पिता अब देखो भाई
जो माता पिता करते हैं, माँ बाप जो बोलते हैं वो तो बच्चे करते नहीं, जो करते हैं उसका अनंत गुना अच्छा या बुरा और करेंगे। इसलिए सुधर जाओ। जैसे बढ़ बच्चों जाए को की ब्रश बात करने की नहीं आदत तो डलवाते हैं ना खानदानी स्वामी जी, खतरे में पड़ जाएगा। खुद साथ में हैं? खड़े होकर इस्लाम ब्रश करें। खतरे में नहीं है, सनातन बच्चे खतरे सीख में जाते नहीं है, हैं। यहाँ तो जीवन ही खतरे में पड़ रहा है, कुल खानदान खतरे में पड़ रहा है, संभलो। बच्चों को योग करने की आदत डलवाना चाहते हैं तो खुद साथ में योग करना शुरू कर दें तो वो भी योग करने लग जाएंगे। तो हर चीज़ साथ साथ करनी पड़ती है। कई बार ये बहुत ज़्यादा लोडेड लगता है आधे दिन नौकरी करने के बाद, लेकिन अगर अच्छी आदतें डालनी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ता है और ये हर किसी को लेना पड़ेगा। स्वामी जी, लिवर के बीमार होने का असर दिमाग पर भी पड़ता है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और ब्रेन की नसों में सूजन आ जाती है। पूरा शरीर कैसे इंटरकनेक्टेड है, लिवर से लेकर दिमाग की नसों तक जो है ये कनेक्शन है। तो स्वामी जी, प्राणायाम से ज्यादा अच्छा तो कोई और उपाय हो ही नहीं सकता। हाँ तो देखो, अनुलोम विलोम और क्या नाम है गुड़िया, खुशी, इसका भी शुगर ठीक है। अब शुगर ठीक कर लिया इसने भाई, अच्छी बेटी है। चलो जोरदार ताली बजाओ। पहले इंसुलिन डिपेंडेंट थी, अब तो शीर्षासन करिए, करो ऐसे, ऐसे बैठो, ऐसे चेंज करो, ऐसे, हाँ ऐसे करो। देखो ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ये खुशी, इसने टाइप 1 अच्छा कर लिया है। और सर्वांगासन, शीर्षासन सब करो, ओमेगा खाया करो। आज नवदुर्गा पूजा में ओमेगा खाने का ही दिन है आज। करो बेटी खुशी, आप करो। ये मंडूकासन, पवनमुक्तासन करके मधुमेह से भी मुक्त होगी। अनुलोम विलोम करो, ओमेगा खाओ, मेदावटी, मेमोरी ग्रिट, मेदा क्वाथ, गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट। क्या बात है भाई, खुशी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। डायबिटीज पर भी विजय पाली और अपने शरीर पर भी विजय पाली है। बहुत शानदार बेटा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ऐसे और जो योग करते ऐसे रहेंगे बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहन उनकी दिया करें। सारे जिंदगी में ऐसे खुशी भरी रहेगी। लोग पंचायत इसीलिए लगा रहे हैं। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है अब रामदेव के रामबाण उपाय जानने का। तो आज आप अपने तरकश से कौन सा तीर निकालने वाले हैं जो कौन सी बीमारी का वध करेगा, जरा बताइए। देखो ये आज जैसे रावण का वध होगा ना अभी दशहरे पर, तो हमें सारे रोग रूपी राक्षसों का, रावणों का वध करना है। तो इस सर्वकल्प तो है, ये सर्वकल्प हमने घर घर उपलब्ध करा दिया है। इससे तो लीवर का कायाकल्प हो जाता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, लिवर का कैंसर। ये देखो ऐसे बहुत ज़बरदस्त है। अब लीवर के साथ किडनी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो हमने वृक्क दोषर बना दिया है। अब ये सारी चीज़ें लोगों को, अब जो इसमें जो औषधियाँ लिखी है ना, ये सारी चीज़ें लोगों को जो है गोखरू, कासनी, पंचतृण और इसमें नीम और पीपल की छाल, नीम और पीपल की छाल, गोखरू, ये भी सब डाल देते हैं ना, धनिया और नीम पीपल के पत्ते भी डाल सकते हैं। और नीम पीपल की छाल और इसको कासनी को हमने कूट करके एक ही साथ तैयार कर दिया है। तो लीवर, किडनी, अब सारे संसार की हेल्दी रहेगी। अब कोई बीमार नहीं होगा, कोई लाचार नहीं होगा। तो आज और हमने सबने स्वामी जी मोटी मोटी डायरियां तैयार कर ली हैं, लिख लिख करके सबके पास ग्रंथ तैयार हो गए हैं आपके रामबाण उपायों के। बहरहाल स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, हिंदुस्तान भर से अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोगों ने हम तक वीडियोस पहुंचाए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वडोदरा से मनीषा ने वीडियो भेजा है। कुमारा आनंद गोरखपुर के रहने वाले, उन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। अंकित राजस्थान से, अविनाश ग्रेटर नोएडा से, देवास मध्य प्रदेश से, और जतिन हिमाचल से, बड़ी तेजी से कर रहे हैं। और हिसार से यशस्वी। पीछे छोटा सा देखो। महाराष्ट्र से कल्पना ने ये वीडियो भेजा है स्वामी जी। और एक वीडियो स्वामी जी मैंने देखा भी, मुझे लगा कोई एसबीआई के अधिकारी हैं, वो अपने कर्मचारियों से योग करवा रहे हैं। एक तो और स्वामी ये जी गांव से भी आया जैस्मिन था। हिसार से।
ओ ये बीच में बच्ची बैठी हुई है, देख रही है। और अब बेस्ट वीडियो स्वामी जी आपके सामने है। ये हिसार क्या बात है भाई? हरियाणा की जैस्मीन है, उन्होंने एक पार्क में लगाया योग पंचायत लगाई। तो पंचायत का शिविर ज्यादा लग रहा है। भाई जैस्मीन के लिए अभिनंदन है, बैंक वालों के लिए भी अभिनंदन है भाई। बैंक वाले, पुलिस वाले, स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले, और क्या हिसार में तो, अरे अच्छा हिसार के बारे में बताता हूँ। हिसार के हर गांव में, हर गली मोहल्ला में योग की कक्षा चलती है, और वहाँ से हमारे भाई राकेश जी ने शुरू किया था, और अब जो है मैं देख रहा हूँ हमारे ईश जी से लेकर के, तो ये जोरदार हिसार के लिए तो अभिनंदन होना चाहिए। ये उधर भारत में पुणे और इधर हरियाणा में हिसार। अब देखो स्वामी जी, बैंक वालों का अलग ही संकट होता है। नोट ही नोट सामने पड़ा होता है, लेकिन चाहे अपनी जेब में ना हो तो बड़ी मदद मिलती होगी योग से उनको। अद्भुत, ये बहुत बड़ी प्रेरणा, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। तो कल का योग पंचायत का अभ्यास है शीर्षासन। जो तो ऐसा ना कर शीर्षासन सके, कीजिए, दीवार के साथ ही करके भी वीडियो बना पंचायत करके लगाइए। वीडियो तो मान्य होगा। चलिए अच्छी बात है, और स्वामी जी ने वीडियो- ऑप्शन दे दिया कि दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। लंबी सी दीवार के साथ 5-10 लोग कर ले। अब तो स्वामी जी नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 5-10 से बढ़ के 20, 25, 30 हो चुके हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी।